तो कैसे हो ठकुरान जी? मैं तो ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ। और चले गए ठाकुर साहब? हाँ चले गए, लेकिन तुम बड़ी देर से आए हो। अब जब ठाकुर साहब चले जाएंगे तभी तो आपका नौकर आएगा ना। हाँ पर ठाकुर साहब को गए हुए बहुत टाइम हो गया वो, और तुम अब आ रहे हो। मुझे क्या पता, मैं तो अपने रोज़ के टाइम से आ रहा हूँ ना। अच्छा। ठाकुर साहब आज कुछ जल्दी नहीं चले गए? हाँ जल्दी तो चले गए हैं, अच्छा, पर लेट आएंगे कितनी लेट आएंगे? बहुत। 11-12 बजे आएंगे रात को। अगर वो 11-12 बजे तक आएंगे तो तब तक हम ही मना लेते हैं कुछ। अच्छा, तभी तुमने इतना टाइम लगाया है आने के लिए। यार, एक ही बात कितनी बार बोलूँ मैं? तुम्हें पता तो है ठाकुर साहब रोज़ लेट जाते हैं। मुझे कौन सा कोई सपना आ रहा था जो आज लेट जाएंगे। हाँ ठाकुर साहब तो चले गए हैं, उनके पास तो होता नहीं टाइम मेरे लिए। अच्छा, हम्म। वैसे ठाकुर साहब के टाइम के लिए आपको क्या चाहिए? मैं हूँ ना आपको टाइम देने के लिए। आपके घर का भी काम मैं ही करता हूँ, और जो ठाकुर साहब के प्यार वाला काम है वो भी मैं ही कर देता हूँ जान। हाँ वो तो है, उसमें तो कोई बात नहीं है। तो फिर ज़्यादा देरी ना करते हुए जो काम कर रह गया था वो पूरा कर दूं, क्योंकि कल तो ठाकुर साहब आ गए थे। हाँ ये तो है। चलो निकलो यहाँ से। अरे ठुकरान, क्या चलो। क्या कर रही है यार तू? ऐसे क्यों धक्के मार रही है? धक्के? उस दिन तुम वो किस औरत के साथ रंगरलियां मना रहे थे, मुझे सब पता लग गया है। अरे पागल औरत, मैं किसी के साथ नहीं था। तुम्हें किसी ने गलत बता दिया, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। अच्छा, घर में बैठे बैठे मुझे कोई गलत बता के गया है? हैं? तुम तो सुधरोगे नहीं कभी, और सारा इल्ज़ाम दूसरों पर डालना। तुझे पता है ना कि तुम्हारे होते हुए मैं किसी और की तरफ देखता नहीं हूँ, तो तुम लोगों की बातों में आ गई। बस ठाकुर, तुम ये मुझे मस्के प्यार के लगा के मुझे अब तुम नहीं बुला सकते हो। मुझे पता है कि तुम ऐसे ही हो, तभी तुम आए दिन लोगों के साथ पकड़े जाते हो। क्या बोल रही है तू? तुझे पता है ना कि हमारी कितनी इज्जत है। लोग मुझे बाहर निकलते ही सलाम करते हैं। तुम्हारी इज्जत इज्जत मेरी है, इसलिए तुम्हें सलाम ठोकते हैं, लेकिन तुम इस इज्जत को बर्बाद करने में तुले हुए हो। ठुकराइन, क्या बोल रही है तू? अगर ये बात किसी ने बाहर सुन ली तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी? तो सुन ले, मैं कौन सा किसी से डरती हूँ, लेकिन जो तुम्हारे लक्षण है ना वो बिल्कुल ठीक नहीं है। अरे ऐसा इंसान नहीं हूँ मैं बस अगर प्यार करता हूँ तो अपनी ठुकराइन से प्यार करता हूँ। तुम कोई प्यार नहीं करते हो मुझसे, तुम सिर्फ मेरी दौलत से प्यार करते हो। समझ आ गई? मुझे सब पता है। तुम्हें कुछ नहीं पता है। तुम्हें ये बात किसने बोल दी कि मैं तुम्हारी दौलत से प्यार करता हूँ? क्योंकि ठुकराइन, असली दौलत तो तू है मेरी, और मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ। छोड़ो मुझे, कोई प्यार व्यार नहीं करते तुम, और निकलो यहाँ से, तुम्हारी यही औकात है। क्या बोल रही है तू? मुझे अपनी हवेली से निकाल रही है? अच्छा, मेरा बस चले तो तुम्हें इस शहर से भी निकाल दूं मैं। चलो निकलो। अरे यार, क्या हो गया है तुम्हें? देखो ठुकराइन, ऐसी कोई बात नहीं है। कैसे बताऊं मैं? तुम कहते हो तो अपना सीना चीर के दिखा दूं तुम्हें। नहीं, मुझे कुछ नहीं देखना, जो मुझे देखना था वो मैंने देख लिया, और मुझे अच्छे से पता लग गया कि तुम कौन हो, कैसे हो, और क्या करते फिर रहे हो। नहीं 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 नहीं, देखो ठुकराइन, पहली बात तो ऐसी कोई बात नहीं है। फिर भी अगर तुम्हें लगता है तो मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। आगे से ऐसी गलती नहीं होगी, नहीं होगी, पक्का पक्का प्रॉमिस, नहीं, वादा कर रहा हूँ। मुझे तुम पे अब विश्वास नहीं है, और तुम्हारी बातों से तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि तुम सरासर झूठ बोल रहे हो। अरे नहीं झूठ बोल रहा। देख, कल रात ना वो मुझे ना मुखिया के साथ अदालत में जाना पड़ गया था।
वहाँ पे तुम्हें पता है हमारा नाम चलता है, तो मुखिया का कोई बंदा था, उसको हाँ, मुझे पता है कौन सी अदालत चल रही थी। वहाँ शराब और शबाब दोनों चल रहे थे। देख, तू मेरी प्यारी ठुकराइन है ना, और तू ही मेरा असली नशा है, तू ही मेरा प्यार है। तो ये सब चीज़ें ना, ऐसा कुछ नहीं हुआ है तुम्हें। चलो तुम अंदर चलो, खाम खा इतना गुस्सा कर रही मुझे तुम। नहीं जाना, तुम यहाँ से जाओ, निकल जाओ यहाँ से। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ तुमसे। चलो यहाँ से। अरे ठुकराइन, अरे यार कैसा सपना देखा, पर सपने में ये बात तो सच है कि सारी ज़मीन जायदाद, ये हवेली ठुकरान के नाम पे है। इससे पहले कि ठुकराइन को मेरे किए हुए कांडों का पता चले, उससे पहले मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। भगवान, हाँ जी। तुम यहाँ छत पर ऐसे अचानक से क्यों आ गई? हाँ, मैं न्यूज़ वगैरह में इतनी बातें चल रही है आजकल बाढ़ वगैरह की, तो बहुत अजीब लग रहा है उनके बारे में सोच के। और मैं वही सोच रही थी कि हमें भी उनकी हेल्प करनी चाहिए ना। अरे खबर तो मुझे भी मिली थी, मगर तुम सोचो यार, हम क्या ही कर सकते हैं। बाढ़ तो हर साल आती ही है, तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि हम अपनी हवेली को ऐसे ही लुटाते रहेंगे। नहीं, अगर हम एक समंदर में से एक लोटा पानी निकाल भी लेंगे तो कुछ नहीं होगा। और वैसे भी हम है कौन, आप और मैं ही हैं। और हमें ये ज़मीन जायदाद क्या करनी है अगर हम गरीबों का काम ना आ सके। देखो, अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन हमें ही किसी से भीख मांगने की आवश्यकता पड़ जाएगी। नहीं, तुम हो ना कमाने के लिए। और वैसे भी हमारे लिए तो ये सब बहुत है, हमें क्या है। और उन गरीबों को सोचो जो सड़क पे सो रहे हैं। तो क्या करें, उन गरीबों का हम क्या करें? तुम क्या चाहती हो कि उसको सड़क से उठाकर इस हवेली में लेकर रख दें? नहीं नहीं, तुम इतना गुस्सा मत करो। अगर हम उन गरीबों की मदद करेंगे ना तो उनकी दुआएं मिलेगी हमें, और उनकी दुआओं से हमें और बहुत कुछ मिलेगा। किस चीज़ की कमी है हमें? और रही बात उन दुआओं की, जो आज तक कोई काम ही नहीं आई हमारे। इतना बुरा नहीं सोचते। देखना, एक दिन आएगा जब हमारी हर ख्वाहिशें पूरी होगी। लेकिन आज तो भगवान का दिया हुआ हमारे पास सब कुछ है ना। वो चीज़ हमारे पास नहीं है जिसको दुनिया तरसती है। क्या पता किसकी दुआ लग जाए। अगर हम एक गरीब बंदे के काम आ गए ना तो वो हमें दिल से दुआ देगा। और सच बताऊं, उनकी दुआओं में बहुत असर होता है। बस करो, बहुत हो चुका है। कब तक हम अपनी ऐसे ही कमाई को इन भूखे नंगों में बांटते रहेंगे? पता नहीं, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता। मैं तो उनकी मदद ज़रूर करूँगी। मुझे आपका नहीं पता। और हाँ, ये पैसे भी मैं उन्हीं को दूँगी। तो ठीक है, मुझे दे दो, मैं बांट दूंगा। नहीं, ये मैं खुद जाके, हम कल चलेंगे और हम खुद जाके देंगे उन्हें। तू समझती नहीं है, बाहर माहौल ठीक नहीं है। ये बाढ़ की आने की वजह से ना सब कुछ उथल पुथल हुआ हुआ है, और ऐसे हालात में तुम्हारा बाहर जाना
सही नहीं होगा। तुम किसी बात की चिंता मत करो, ये पैसा मुझे दे दो और मैं अपने आप बांट आऊँगा। नहीं नहीं, ये मैं ही लेके जाऊंगी। अभी मैं अपने पास ही रखती हूँ, सुबह जब हम साथ जाएंगे तो मैं लेके जाऊंगी। सच बताऊँ, हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो लोग भूखे मर रहे होंगे और उनके चूल्हे जलेंगे, उनका पेट भरेगा, उनके बच्चे हमें कितनी दुआएं देंगे ना। देखो, हमने सभी का ठेका नहीं लिया हुआ है। सबका तो पता नहीं, लेकिन जो मैं करना चाहती हूँ मैं वही करूँगी। और ये पैसे मैं लेके जा रही हूँ। मैं चलती हूँ। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो ये सारी हवेली इन गरीबों में लुटा देगी। अब करूं तो मैं क्या करूं? कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, वरना ये सब कब तक चलेगा? जी ठाकुर साहब, आपने याद किया। अरे शंभू, बैठो। क्या हुआ ठाकुर साहब? बड़े परेशान लग रहे हैं। परेशान नहीं हूँ, तुम्हारे बारे में सोच रहा था कि कब तक तुम ऐसे ही गरीबों वाली ज़िंदगी काटते रहोगे। अरे ठाकुर साहब, जब जन्म ही गरीब घर में ले लिया तो ये तो का होना ही है। तुझे पता है, तेरे जैसे लोग इसी गलतफहमी में मर जाते हैं शंभू, कि गरीबी में पैदा हुए हैं और गरीब ही रहेंगे और गरीबी में ही मर जाएंगे। तो ठाकुर साहब, मैं कौन सा इतना कोई पढ़ा लिखा हूँ जो मुझे कोई अफसर बक्सर लग जाऊंगा मैं। और ना ही कोई मैंने कोई ऐसी लॉटरी भरी है जो रातों रात में अमीर हो जाऊंगा। खैर, आप बताइए, आपने किस काम के लिए मुझे याद किया? वो बड़ी मालकिन भी बोल रही थी वो करना है, पीछे वाला देख कमरा शंभू, साहब। तू ठाकर का आदमी है और ठाकुर अपने आदमियों को गरीबी में नहीं छोड़ता है। क्या हुआ ठाकुर साहब, आज बड़ी पहेलियाँ सी बुझा रहे हो? सब कुछ ठीक तो है? हाँ, सब कुछ सही है। ये किस लिए ठाकुर साहब? क्या रे, तेरे से पैसे नहीं संभाले जाते? ठाकुर साहब, ये किस काम के लिए है? कोई राशन वगैरह लेके आना है क्या? तुम्हें लगता है कि राशन के लिए तुम्हें मैं इतने पैसे दूंगा? इसीलिए तो बोल रहा हूँ भी, कोई हवेली में कोई फंक्शन वगैरह है क्या? हवेली में तो कोई फंक्शन नहीं है, पर तेरी ज़िंदगी में इतनी खुशियाँ आने वाली हैं इस पैसे से कि तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। आप साफ साफ बताओ, मुझे घबराहट सी हो रही है। देख, अगर तू चाहता है कि इससे भी और ज़्यादा पैसा तुम्हारी इस जेब में पड़ जाए, क्या चाहता है तू? हाँ साहब, कौन नहीं चाहता जो इतना पैसा मिले, पर मुझे करना क्या होगा? क्या? नहीं साहब, मैं नहीं करूँगा ये काम। अगर किसी को पता चल गया तो मेरा क्या होगा? क्यों बोल रहा है तू कि तू ठाकुर का बंदा है और तुझे पता है यहाँ का दरोगा हमारे घर का पानी भरता है, फिर पर तुम्हें? जो बात आप बोल रहे हो वो तो दरोगा से भी ऊपर की बोल रहे हो आप। अगर किसी को पता चल गया, आप तो जाओगे ही जाएंगे, मुझे भी साथ में मरना पड़ेगा। तो ठीक है शंभू, तुम जैसे लोग गरीबी में रहना ही पसंद करते हैं, ये काम मैं किसी और से करवा लूँगा, क्योंकि मुझे तो था कि तू अपने लिए कुछ ना कुछ कर लेगा। वो तो मैं कर ही लूँगा, पर अगर इस बात का किसी को पता चल गया तो मैं साफ साफ इनकार कर दूँगा।
फिर मत बोलना आप संभाल लोगे ना? वो तुम्हारे ऊपर ठाकुर का हाथ है, ठाकुर का हाथ। तुम्हारी तरफ कोई देखेगा भी नहीं। तो ठीक है ठाकुर साहब, 1-2 दिन में आपका काम हो ही जाएगा। इतना पैसा। भा शंभू, तुम उधर मेरा काम करना और मैं इधर तुम्हारा काम कर दूंगा। मालकिन जी, मालकिन जी, अरे क्या हुआ? मैं तो बर्बाद हो गया। क्या हुआ रामू? वो बैंक वाले आए थे, मैंने कुछ कर्ज लिया हुआ था, कर्ज की एक किस्त रह गई, तो वो बोल रहे हैं तुम्हें गवाहों के साइन चाहिए, वरना वो मेरा सारा घर को अपने तरफ ले लेंगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अरे रामू, तुमने हमें बताया क्यों नहीं? तुम बैंक क्यों गए? इतनी बड़ी हवेली है, हमारे पास क्या नहीं था? और नहीं, पैसे तो मेरे पास हैं, पर वो कागजात पे वो गवाहों के साइन मांग रहे हैं, और कोई भी डरते मारे मेरे साइन नहीं कर रहा। एक गवाह के साइन कम हो रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा अभी मैं किससे साइन करवाऊँ, किससे अंगूठा लगाऊँ। अरे रामू, तुम चिंता मत करो। और वैसे भी तुम कोई घर में काम करने वाले तो हो नहीं, तुम हमारे फैमिली की तरह हो। और वैसे भी इस घर में कमी क्या है? और रही गवाही की बात, वो मैं कर लूँगी, तुम चिंता मत लो। सच में आप कर दोगे मालकिन? हाँ हाँ, मैं कर दूँगी। तो आप ऐसा कीजिए, जहाँ पे अंगूठा लगा दीजिए। अच्छा, यहाँ पे? हाँ, जहाँ पे लगा दीजिए। चलो। ठीक है, तुम शुक्रिया टेंशन मत मालकिन। लेना। अब मुझे सांस में सांस आई, मुझे तो लगा था मेरा घर चला जाएगा। नहीं नहीं, और कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे बोला करो आके। और किसी बाहर में किसी के चक्करों में मत पड़ना, आजकल दुनिया बहुत तेज़ है। वो तो बात ठीक है मालकिन। आपको खाने के लिए क्या बना के लेके आऊँ मैं? तुम पहले अपने काम कर लो, मैं खुद ले लूँगी कुछ ना कुछ। ठीक है? ठीक है मालकिन, फिर मैं आज शाम को आता हूँ, थोड़ा बैंक में कागज जमा करा के। ठीक है रामू। धन्यवाद मालकिन। बस बस रामू, तुम अपना ख्याल रखो। हे भगवान, गरीबी भी क्या चीज़ है, कुछ भी करा देती है। इनकी भी क्या ज़िंदगी है। कम से कम भगवान को इतना तो देना चाहिए कि बंदा 2 टाइम की रोटी अच्छे से खा ले। सुनो, हाँ बोलो। आज बाहर मौसम बहुत अच्छा है। हाँ, मौसम तो अच्छा है। तुमने देखा बाहर निकल कर हवेली से? नहीं, मेरा दिल नहीं करता बाहर जाने को। और वैसे भी सारा दिन मेरा यही कामकाज में निकल जाता है। अरे तुम भी बस, मैंने बोला है ना तुम्हें कि हमारी नौकरानियों से काम करवाया करो, और तुम कहाँ मानती हो मेरी बात। बस उनके साथ खुद लग जाती हो। अरे नौकरानियाँ तो अपना काम करती है ना, और भी तो 100 काम होते हैं घर के। उन्होंने तो बस जो देखा वो काम करके चली जाती है। तुम ठकुराइन हो। ठुकराए नो, तभी तो इतनी सारी जिम्मेदारी है, वरना इतना कौन सोचता। अगर तुम्हारी जिम्मेदारी है तो तुम्हारी एक जिम्मेदारी ये भी बनती है कि तुम्हारे पास तुम्हारा पति बैठा है और मौसम की बातें कर रहा है, फिर उस मौसम को रंगीन क्यों ना किया जाए। कैसी बातें कर रहे हो तुम? तुम्हें पता है वो व्रत चल रहे हैं मेरे आजकल, और ये रंगीन बातें तुम अपने तक रखो। और वैसे भी शाम को पूजा भी करनी है। क्या यार, तुम ये सब क्यों करती हो? क्यों करती हूँ? हाँ, इन सब चीज़ों से क्या मिलता है? देखो, इन सब चीज़ों से एक तो मुझे तुम मिले हो, और ऊपर से इतनी बड़ी हवेली है, इसका जिम्मेवारी बहुत बड़ी बात है। अगर हम भगवान को याद नहीं करेंगे तो ये कैसे होगा? वो कहते हैं ना,
याद तो उसे किया जाता है जिसे हम भूल जाते हैं, और भगवान वो हमारे अंदर ही रहते हैं। जो हमारे पास रहते हैं हम उसको याद नहीं करते, उसको प्यार करते हैं। जैसे कि अरे यार तुम फिर शुरू हो गए। मैंने तुम्हें कहा मेरा व्रत है आज, और वैसे भी अभी पूजा भी करनी है मुझे, और वैसे भगवान से ऊपर कुछ भी नहीं है। क्या समझ आई? यार, ये सब चीज़ें तुम मुझसे पूछ कर करती हो क्या? मेरा मन करता है तो मैं क्या करूं? तुम इतनी खूबसूरत हो तो मैं क्या करूं? अच्छा बाबा ठीक है, मैं खूबसूरत हूँ, आप सो जाए, हम कल बात करेंगे। देखो, ऐसे तो मुझे भी नींद नहीं आएगी ना। ओफो, कितनी बार बोलूँ तुम्हें, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम्हें सोना पड़ेगा आज। और वैसे भी अब हाँ मैंने ना अगले हफ्ते पूजा रखी है लोगों की शांति के लिए। वो जो मैंने बोला था ना, इतना कुछ हो गया है, अगर हम पैसे तो हम उन्हें दे आए हैं, लेकिन मेरे मन की तसल्ली के लिए हम एक पूजा करवाएंगे, ठीक है? इससे लोगों का बहुत भला होगा। एक बात क्यों नहीं कर लेती तुम? हम्म। ये हवेली को छोड़कर उन लोगों के साथ रहना शुरू कर दो ना तुम, क्योंकि तुम्हें उन लोगों की ज़्यादा पड़ी रहती है। तुम्हारा पति क्या चाहता है उसके बारे में तुम कभी सोचती नहीं। अच्छा बाबा, मुझे पता है वो क्या चाहता है, चलो सो जाओ, कोई नहीं। और हाँ, परसों टाइम से आ जाना, पूजा है घर पे। ठीक अच्छा है, सो जाओ। मुझे तो था। नमस्ते मालकिन नमस्ते शंभू। जी, आपकी चाय। अरे वाह, तुझे पता था कि मुझे चाय पीनी है? हाँ जी मालकिन, वो कल के लिए आपका फिर से धन्यवाद। अगर आप कल मेरी मदद ना करते तो पता नहीं क्या हो जाता। अरे शंभू, मैंने तुम्हें बोला ना, तुम हमारे घर की तरह हो। और ये क्या थैंक यू लगाया हुआ तुमने? ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें कभी भी ज़रूरत हो तो तुम मुझे बताया करो। चाय कैसी बनी है मालकिन? आज वाह, मैंने थोड़ा सा अदरक का एक्स्ट्रा डाला है। आज बहुत अच्छी चाय बनी है। वैसे तो तुम हमेशा ही अच्छी बनाते हो, लेकिन आज थोड़ी थकान सी भी हो रही थी वैसे ही, तो बहुत दिल कर रहा था चाय पीने को। तो पिए ना आप, और पीजिए, मैं और बना पी दूंगा। नहीं नहीं शंभू, पी रही हूँ। और सब घर पे ठीक है ना? हाँ हाँ, सभी बढ़िया। और अगर कोई ज़रूरत हो, ज़रूरी नहीं है मुझे बोलना है, तुम अपने मालिक को भी बोल सकते हो। ठीक है मेम साहब। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? पता नहीं शंभू, थोड़ा ना घबराहट सी हो रही थी। अच्छा, तो आपकी घबराहट को मैं ठीक कर देता हूँ। चला जबरा। ठुकराइन! आप यहाँ? वाह, शंभू, शाबाश। मैं इसीलिए इसीलिए तुम मुझे गांव में भेजकर नहीं कहती रहती थी ना कि गरीबों की मदद कर, गरीबों की मदद कर। नहीं नहीं, ऐसा मदद कुछ तो नहीं है। असल में इधर हो रही थी। नहीं साहब, आप गलत समझ रहे हैं। चुप कर। नहीं, तुम्हें बाद में देखता हूँ। आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा तो कुछ भी नहीं था। निकल, निकल अब इस मैंने हवेली कुछ से। नहीं किया। तुम्हें अब इस हवेली में 1 मिनट भी रहने नहीं दूंगा। निकल जा, चल निकल। साहब, मेरी तो पूरी पूरी गलती है। अरे शंभू, शाबाश। अभी आपने जो मेरे साथ वादा किया है वो निभा देना मेरा। और जो आपने कागजात बोले थे बड़े मालकिन के ज़मीन के अंगूठे के, वो मैंने आपको पकड़ा ही दिए थे कल। ठीक है, 4 बीघा जमीन अब तुम्हारी हुई। 4 बीघा साहब? हाँ, इससे तो मेरी सारी ज़िंदगी अच्छे से कट जाएगी। तो अब ऐसा ना हो कहीं वो मालकिन फिर से आ जाए, और अगर उसने मुझे पूछा तो कह देना कि मालकिन तुमने ही मुझे ये सब करने के लिए
कहा था, और मैं आपको मना कैसे कर सकता था? तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं ना 2-4 महीनों के लिए बाहर चला जाता हूँ, इतने में मामला रफा दफा हो जाएगा। ऐसे करना। और आप ऐसा कीजिए, पुलिस स्टेशन में पक्का बोल देना, कहीं ऐसा ना हो दरोगा जी मुझे पकड़ लें। अरे उस दरोगा का तो मैंने पहले ही मुंह बंद कर दिया। तुम मुनीम से पैसे लेकर तीर्थ यात्रा पे निकल जाओ। ठीक है ठाकुर साहब, मैं भी निकलता हूँ। एक तीर से इतने निशाने लग जाएंगे, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। अब इस पूरी हवेली और जमीन जायदाद हाँ जी, तो आपको क्या लगता है कि जो मेरे साथ हुआ क्या वो सही था? क्या मुझे इंसाफ मिल पाएगा या नहीं? अगले एपिसोड में ज़रूर देखें।